कल जो हम लोगों ने अपने आयुपैक की क्लास रोकी थी वो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ठीक है, इन तीनों के बेसिक नॉमेनक्लेचर को सीखते हुए हमने रोकी थी। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किए जाते हैं ये वाली चीज़ सीखेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब फील क्या है यहाँ पे, वो कहना क्या चाह रहा है। कल तुमने क्या देखा, आपको एक चेन दी हुई होती है, आप उसमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हो। जो स्पीशीज पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन पाती उन्हें आप कहते हो लोकेंट। कुछ लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, कुछ लोग ब्रांच कहते हैं, बट मैं उसको लोकेंट कहती हूँ। अब तुम ये देखोगे कि आपको क्वेश्चन तो दिया रहेगा, बट उस क्वेश्चन में आप लोगों को लोकेंट भी दिया रहेगा, नो डाउट। बस फर्क यहाँ पे इतना सा होगा कि वो जो लोकेंट आपको दिया है उस लोकेंट की भी ब्रांचेस निकल आएंगी। बताओ, उस लोकेंट की भी क्या निकल आएंगी, ब्रांचेस निकलती आएंगी। भागते भागते आई हूँ, मेरी सांस ही रुक रही है, ठीक है। लोकेंट की भी ब्रांचेस। तो अब जैसे ये वाला सवाल है, ये मैंने आप लोगों को दे दिया, देखो कैसा है। ये तुमको एक सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले तो तुम अपना वही नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाला जॉब करो, एक लॉन्गेस्ट चेन इसमें सिलेक्ट करके दो। तो मैं जानती हूँ तुम कहीं से भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, ये लॉन्गेस्ट चेन यही होगी और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। फिर बात आती है नंबरिंग करने की, लेफ्ट से करो कि राइट से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सच दैट लोकेंट को मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए। तो अभी लेफ्ट से करने पे भी लोकेंट को 5वीं पोजीशन मिल रही है, राइट से करने पे भी 5वीं पोजीशन मिल रही है। तो मैंने कहीं से भी उठा के नंबरिंग कर दी, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे मैं नंबरिंग कंप्लीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे कोई लोकेंट ही नहीं है, क्या मतलब आगे जाके। बट अगर तुम्हें 9 तक गिनती लिखने का शौक है तो तुम लिख सकते हो। अब आप बोलोगे ये कल के सवाल से अलग कैसे है मैडम ये सवाल। तो आपको जो लोकेंट अभी दिख रहा है, कौन है आपका लोकेंट, देखो इस पर्टिकुलर स्पीशीज को लोकेंट कहते हैं, इस पर्टिकुलर स्पीशीज को लोकेंट कहते हैं जो पेरेंट की चेन में नहीं आ सकी। अब नियम ये है कि जो लोकेंट होता है ना, ये लोकेंट भी आप लोगों का स्ट्रेट होना चाहिए। मतलब लोकेंट कौन से पॉइंट से अटैच है, 5th पॉइंट से। तो 5th पॉइंट से अगर आपने लोकेंट चलना शुरू किया, मतलब 5th से जो कार्बन अटैच्ड है, 5th से लोकेंट का जो कार्बन अटैच है उसको मैं 1 कहूंगी, ठीक है। 5th से लोकेंट का जो कार्बन अटैच्ड है उसको मैं 1 कहूंगी। और लोकेंट में भी आपको वही नियम करना है, मतलब लोकेंट को अब खुद एक पेरेंट के जैसे बिहेव कराओ। मतलब ये जो नीचे का लोकेंट है, भूल जाओ कुछ देर के लिए कि ये एक लोकेंट है, अज्यूम करो ये भी आप लोगों का एक अलग से कोई क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोलेगा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, तो इसमें भी आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। बट यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का नियम ऐसा है कि आपको 1 नंबर, जैसे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन में 1 नंबर कहाँ से देते थे, या तो टॉप से, या तो बॉटम से, या तो लेफ्ट से, या तो राइट से। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एकदम फिक्स है कि आपको जो 1 नंबर देना है आपको इसी पोजीशन को देना है जो ऊपर वाली पर्पल चेन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें 1 तो मेरा फिक्स हो गया। अब अगर मैं 1 से आपके राइट टर्न लूंगी तो बोलो ये कितने की चेन बन जाएगी, 2। क्या ये मैक्सिमम है, नहीं मैडम ये मैक्सिमम तो नहीं है। अच्छा, अगर मैं ऐसा स्ट्रेट चली जाऊंगी तो बताओ ये कितने की चेन बनेगी, 3। क्या ये मैक्सिमम है, हाँ। 3 से बड़ा कॉम्बिनेशन तुम बना ही नहीं सकते इस केस में। कई लोगों की शैतानी खोपड़ी चल रही होगी, मैडम ये कॉम्बिनेशन बना लेते ना, ये 4 लो। आप ये 4 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखो आपने शुरू 1 से किया, 1 से मान लो 2 गए, 2 से मान लो 3 गए, 3 से आप ये 4 में कैसे जाओगे, क्योंकि 3 और 4 के बीच में तो कोई बॉन्ड ही नहीं है। अगर एक एटम से दूसरे एटम में आपको ट्रैवल करना है तो दोनों के बीच में क्या होने चाहिए, बॉन्ड्स होने चाहिए। तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब समझ में आ रही बात, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इन दैट केस बोलो क्या हो जाएगा, वो आप लोगों का कंप्लीट लॉन्ग चेन नहीं बनेगी। तो यहाँ पे बताइए लॉन्ग चेन कौन है, ये रहेगी आपकी लॉन्ग चेन, समझ लो ये रहेगी आपकी लॉन्ग चेन, ठीक है। और अब नंबरिंग करो इसकी, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। कि यानी कि जो येलो है वो लोकेंट था, किसके लिए, आप लोगों के पर्पल वाले के लिए। और जो ये लोग हैं, ठीक है, ये लोग अब क्या बन गए, ये भी लोकेंट बन गए, किसके लिए, येलो वाले के लिए। तो एक्चुअल में जो ये वाली चेन है इसको मैं कहती हूँ लोकेंट और इन दोनों को मैं कहती हूँ सब लोकेंट।
जो ना पेरेंट के हैं वो बेचारे किसके हैं, लोकेंट्स के ब्रांचेस हैं। किसकी ब्रांचेस है, लोकेंट की ब्रांचेस है वो। अब आपको इनका नाम लिखना है। बहुत ही सिंपल नियम है, ध्यान से कुछ एग्जांपल्स देखोगे अपने आप सीख जाओगे। कोई फालतू रूल की झंझट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं कि देखो पहले ऐसा लिखते फिर ऐसा लिखते फिर ऐसा करते फिर वैसा करते। 10 एग्जाम्पल अपने आप बात भेजे में चली जाती है। ठीक है, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स लूँगी जितने मैं ले सकती हूँ, जितना मुझे ठीक लगता है, ताकि तुम लोग मैक्सिमम उस चीज़ को समझ सको। ओके, आगे बढ़ो, बताओ। सबसे पहले आपको लोकेंट का नंबर लिखना है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि फिलहाल मैंने जो सवाल दिया उसमें एक ही लोकेंट है। अगर 2-3 लोकेंट आ जाते हैं ना तो हमको अल्फ़ाबेट देखना पड़ता है भाई कि कौन सा लोकेंट का क्या नाम। अभी यहाँ पे एक ही लोकेंट है, तो जो भी लोकेंट है उसका नंबर लिख दिया। कौन से नंबर पे है बताओ लोकेंट, 5 के बाद डैश। अब हम लोग कल तक क्या करते थे, डैश लगाने के बाद तुरंत आप लोकेंट का नाम लिख देते थे, बराबर कह रही हो। लेकिन अब आप लोकेंट का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब लोकेंट के साथ फ्री गिफ्ट में बोलो कौन आया है, सब लोकेंट। अब आपको पहले सब लोकेंट का नाम लिखना है। अरे यार मैडम ये क्या, तो सब लोकेंट के नाम लिखने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस ब्रैकेट के अंदर तुमने सब लोकेंट का नाम लिख दिया। जस्ट अज्यूम कि आपने 5 के बाद डैश लिखा, डैश के बाद आपने ब्रैकेट लगाया और आपने वो सब लोकेंट का नाम लिख दिया। जस्ट अज्यूम। तो ऐसे केस में अगर आप वो सब लोकेंट का नाम लिख दोगे तो जो बाजू में फिर किसका नाम लिखा जाता है, लोकेंट का। फिर किसका नाम लिखा जाता है, लोकेंट का। तो लोकेंट कितने कार्बन का है, येलो चेन कितने कार्बन की है, 3। तो 3 कार्बन को हम लोग बोलो 10th क्लास में क्या पढ़ के आए हो, 1 कार्बन यानी कि मिथ, 2 कार्बन यानी कि इथ, 3 कार्बन यानी कि क्या, प्रॉप। तो यहाँ पे आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, प्रॉप। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करोगे, प्रॉप। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करोगे, प्रॉप। समझ में आ रही बात, कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, PROP, प्रॉप। ठीक है, PROP, प्रॉप। ठीक है, कौन सा, PROP, प्रॉप। तो ब्रैकेट के बाहर मैंने उसको लिख दिया PROP, प्रॉप, क्योंकि लोकेंट है तो उसके नाम के पीछे YL लगाना कंपलसरी होगा। ठीक है, उसके नाम के पीछे YL लगाना कंपलसरी होगा। कई बुक्स में आप ऐसा पाओगे कि जो प्रोफाइल होता है वो लोग उसको ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखते, वो लोग उसको ब्रैकेट के अंदर ही लिख देते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ द बुक्स में आप ऐसा पाओगे, बट एक्चुअली मैंने जिनसे चीज़ें सीखी हैं खुद 11th में, एक्चुअली हमारे टीचर ना ब्रैकेट के बाहर लगाते थे। एंड सीरियसली आप ब्रैकेट के अंदर लगाओ, ब्रैकेट के बाहर लगाओ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम्हारी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, अगर अपन उसकी बात करें तो वो भी ब्रैकेट के बाहर लगाती है, तो इट डजंट मीन्स कि टेक्स्ट बुक गलत है, राइट। कई ऐसे आपको कोचिंग के नोट्स के मटेरियल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ दिखेगा, इट डजंट मीन्स कि वो लोग गलत है। कई जगह आपको अंदर दिखेगा। हाँ, अब बात ऐसी होती है कि अगर आपको पेपर में लिखना हो तो अगर तुम स्पेसिफिकली थियरी पेपर बोर्ड्स के हिसाब से लिखोगे तो जो तुम्हारी बोर्ड्स कहती है तुम उसके अकॉर्डिंग जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं आप किसी MCQ टाइप के सवाल में हो तो इस तरीके की बचकाना, मतलब एक ब्रैकेट के बाहर है एक ब्रैकेट के बाहर नहीं है, ऐसा वाला एक्चुअल में वो आप लोगों को घुमाता नहीं है। कुछ घुमाने का अगर उसका रहता है ना तो अच्छी चीज़ों से तुम्हें घुमाता है, इस तरीके के फालतू कामों से नहीं घुमाता वो तुमको। ठीक है, अगर ऐसा रहा तो जस्ट गिव प्रेफरेंस किसको बताओ, आप लोगों के, किस लोगों को, ब्रैकेट के अंदर वाले को। ठीक है, चलेगा। अभी आगे बढ़ो। काम क्या है आप लोगों का, बताइए। तो काम कुछ इस तरीके से है कि अब मैंने लोकेंट का नाम लिख दिया, सब लोकेंट का नाम सबसे आखिरी में लिखेंगे। क्या और कोई लोकेंट दिख रहा है क्या, नहीं, और कोई लोकेंट नहीं है। तो आप पेरेंट का नाम लिखो। पेरेंट कितने कार्बन की है, चेक करो। टोटल 9 कार्बन का पेरेंट है, तो 9 कार्बन का जो पेरेंट होता है उसका नाम आपका क्या होता है, नोनेन, NONANE। क्या यहाँ पे आपको कोई भी डबल बॉन्ड या यहाँ पे आपको कोई भी ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्या यहाँ पे किसी को कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, नहीं दिख रहा। बस खत्म कहानी। ठीक है, बस खत्म कहानी हो गई। ना कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, तो बस ये तो हम लोगों की मतलब चमक गया, किस्मत, अच्छी बात है, बच गए। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करो। डन। अब आ जाती है सब लोकेंट की। मैडम सब लोकेंट हम कैसे लिखेंगे, सब लोकेंट। तो देखो सब लोकेंट के लिए आप देखो कि सब लोकेंट कहाँ कहाँ है। लोकेंट से सब लोकेंट चिपका हुआ है 1 नंबर पर और 2 नंबर पर। जो 1 नंबर पे चिपका है उसका नाम क्या है,
जो 1 नंबर पे चिपका है उसका नाम है एक कार्बन वाला यानी कि मिथाइल, और जो 2 नंबर पे चिपका है वो भी क्या है आप लोगों का सेकेंड नंबर पे एक कार्बन वाला यानी कि मिथाइल। तो इनडायरेक्टली 1 और 2 से जो सब लोकेंट जुड़े हुए हैं वो दोनों के दोनों कौन है, मिथाइल है। वो दोनों के दोनों कौन है, मिथाइल है। तो इसे आप कैसा लिखोगे 1,2, क्योंकि दोनों सेम है इसीलिए एक साथ नंबर लिख रही हूँ। फिर छोटा सा डैश। अब तुम्हारी लाइफ में तुम पहला अल्फाबेट लिखने वाले हो, तुम्हारी लाइफ में पहला अल्फाबेट लिखने वाले हो, तो यहाँ लिखोगे डाई, और डाई के बाद वर्ड लगा दो कि क्या METHYL मिथाइल। ब्रैकेट एक्चुअल में कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, चलो मान लो तुम्हें ब्रैकेट में अंदर नहीं भी लिख रहा है, तुम्हें ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखना, तुम ब्रैकेट के अंदर ही लिखोगे सब लोकेंट का नाम और मान लो लोकेंट का नाम। तो मिथाइल और प्रोपाइल दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे आंसर आ गया आप लोगों का, बताइए क्या, नो नेल। इसका आंसर क्या आ गया, नो नेल। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई तकलीफ होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं एक और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। ठीक है, बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ मैं जानती हूँ, बट मेरा तो यही एम है कि नई नई चीज़ें सीख रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपको थोड़ा स्लो रहे चलेगा, बट बाद में नहीं तो मुझको ही वापस से सिखाना पड़ जाएगा, इसीलिए बेटर है कि स्लो चला लो। अच्छा, यहाँ पे देखो ये सवाल आपके सामने लटका दिया। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई फील दैट कि हाइड्रोजन ड्रॉ करने से मेरा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और वैसे भी नॉमेनक्लेचर में हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं होता, याद रखेंगे इस बात को। चलिए नंबरिंग करिए, पहले तो पेरेंट चेन डिसाइड करिए। तो देखो ये हो गई पेरेंट चेन खत्म। ठीक है, नंबरिंग करो, कहीं से भी नंबरिंग करो मैडम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि 5 नंबर आना है और 5 नंबर ही आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। अब आप क्या करिए, अब आप वहाँ पर बस शांति से एक जो नीचे बचा हुआ पार्ट है, इस बचे हुए पार्ट को क्या कहोगे, लोकेंट। लेकिन इस लोकेंट में भी आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, बट यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे आप इसका 1 नंबर अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, जो 5th नंबर से कार्बन जुड़ा है आपको वही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में बताओ इस 1 से लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, 1 से इस कार्बन गए, लेफ्ट लोगे तो एक कार्बन और आ जाएगा, दैट इज 3 कार्बन। राइट लोगे तो भी 3 कार्बन, नीचे जाओगे तो भी 3 कार्बन। तो यार नीचे ही चले जाते हैं, सीधा देखना सबको अच्छा लगता है, उल्टा सीधा देखना किसी को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये 1, ये 2 और ये 3, यानी कि ये जो ग्रे कलर से बना है, ये ग्रे कलर वाली स्पीशीज कौन है, लोकेंट। ये पिंक पिन टाइप की स्पीशीज कौन है, पेरेंट चेन। और जो लोकेंट के भी बाहर लटक रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये जो लटक रहे हैं, दीज आर नोन एज सब लोकेंट, आर नोन एज सब लोकेंट। तो बोलो सबसे पहले आपका लोकेंट कौन सी पोजीशन पर है, तो आप बोलोगे 5th पोजीशन पे है, तो 5 डैश। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में सब लोकेंट का नाम। तो बताओ सब लोकेंट कहाँ कहाँ है, दोनों के दोनों 2 पोजीशन पे, पहला वाला भी 2 और दूसरा वाला भी 2। तो ऐसा नहीं है कि गधे समान सिर्फ एक ही 2 लिखे ये सोचकर कि मैडम दोनों को ही तो 2 था तो हमने सोचा किसी एक को 2 दे दे, ऐसा नहीं है, दोनों 2 पे तो 2,2। फिर डैश, जो राइट साइड का सब लोकेंट है वो कितने कार्बन का है, 1, यानी कि मिथाइल। जो लेफ्ट साइड का सब लोकेंट है वो कितने कार्बन का है, आपका 1, तो यानी कि टोटल कितने कार्बन हो गए, 2। तो यानी कि क्या हो गया, डाई मिथाइल। क्या हो गया, डाई मिथाइल। डाई मतलब 2 लोगों के लिए, DIMETHYL, डाई मिथाइल बराबर। अच्छा, अभी सब लोकेंट के नाम की रामायण खत्म, अभी महाभारत शुरू करो लोकेंट के नाम की। लोकेंट यानी कि ग्रे चेन कितने कार्बन की है, 3, तो ये आ जाएगा PROPYL प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के बाहर ये लिख दो, पेरेंट चेन कितने कार्बन की यानी कि 9, तो NONANE, नोनेन। ठीक है, क्या बन जाएगा, NONE, नोनेन। डन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं, धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ाएंगे। अभी मैंने आपको दे दिए टोटल 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लगा दी है ये हरकत। ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पे भी मैंने कर दी एक और हरकत, मैं इतने में तो शांत नहीं बैठी। अब मैंने यहाँ पे जोड़ दिया एक कार्बन, इसके इधर कार्बन, इसके इधर कार्बन, इसके इधर कार्बन, इसके इधर कार्बन। अब सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है। तो अब देखो, अगर तुम सीधा सीधा ले लोगे तो सीधा सीधा लेने में कोई बुराई है क्या, बताओ, कोई बुराई है, नहीं कोई बुराई नहीं है। आप ले लो सीधी 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 चेन, कुछ जाएगा क्या मेरा, नहीं जाएगा।
सीधी चेन लेने का एक नुकसान है, समझो। मान लो मैंने सीधी चेन को अपना क्या ले लिया, पेरेंट ले लिया, तो मेरे पास कितने लोकेंट होंगे? एक लोकेंट ये होगा, बराबर दिख रहा है, और एक लोकेंट ये होगा। यानी कि सीधी चेन लेने से मेरे पास नंबर ऑफ लोकेंट्स कितने आ रहे हैं? 2। कार्बन एटम कितने आ रहे हैं आपके पास? 10। कल तुम्हें एक शिक्षा दी गई थी कि आप चेन अगर सेम कार्बन एटम्स की भी अगर आ रही है तो आप चेन को सच दैट लीजिएगा कि नंबर ऑफ लोकेंट्स की जो संख्या है वो कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा। वो कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा। यानी कि ये वाली चीज़ ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, तो मैंने सीधा जाने के बजाय मैंने ये डिसीजन लिया, क्यों ना नीचे आ जाऊं और इधर टर्न मार लूं। तो अभी आप चेक करिए कि मेरे पास अभी भी क्या 10 कार्बन है कि नहीं है? बिल्कुल मेरे पास 10 कार्बन है, लेकिन अब लोकेंट की संख्या कितनी है? यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 2, और यहाँ पे आप लोगों का 3। पहले कितने थे? 10 कार्बन और 2 लोकेंट। अब है 10 कार्बन और 3 लोकेंट, इसीलिए बेटर ऑप्शन विल बी 10। कई लोग इस पे बेचारे बहुत ही भावुक हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैडम सीधा भी तो जा रहा था ना, तो ये उसका रीज़न है यार, समझो कुछ रूल्स है। अब आ जाती है नंबरिंग की, तो कोई पगला ही होगा जो ऊपर से नंबरिंग करेगा। आपको नंबरिंग सच दैट करनी है कि लोवेस्ट पोजीशन मिले। तो यानी कि ये क्या आ जाए? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। मैंने नंबरिंग की पेरेंट चेन की। मैंने नंबरिंग किसकी की? पेरेंट चेन की। अब पेरेंट से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो क्या कहलाएंगे? लोकेंट। पेरेंट से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो क्या कहलाएंगे? लोकेंट। तो पेरेंट से ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, पेरेंट से ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो दीज 2 रेड बॉल्स आर नोन एज आप लोगों का लोकेंट। बराबर, दीज 2 रेड बॉल्स आर नोन एज आप लोगों का लोकेंट। ये क्या है? लोकेंट है। क्यों लोकेंट है? क्योंकि ये आपकी पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अच्छा, वो ऊपर वाले के बारे में मैडम आपका क्या सोचना है? वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट वो लंबी सी है। तो जब लंबा सा लोकेंट दिखे तो समझ जाना कि उसमें सब लोकेंट भी पैदा हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सब लोकेंट भी पैदा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखो, ये आपने सिलेक्ट किया क्या? लोकेंट। 4 कार्बन का लोकेंट सिलेक्ट किए तो ये कहलाएगा लोकेंट। लेकिन ये जो महान प्राणी है, ये महान प्राणी आप लोगों के लोकेंट को भी टच नहीं कर रहे। पेरेंट को तो टच करना दूर की बात थी, ग्रीन लाइन को तो वैसे भी टच नहीं कर पा रहे थे, रेड के अंदर भी नहीं आ पा रहे। तो ये लोग आप लोगों के क्या कहलाएंगे? सब लोकेंट। क्या कहलाएंगे? सब लोकेंट। अब बढ़ गया टेंशन, क्योंकि अभी तक मैं जो क्वेश्चन दे रही थी उसमें तुम्हें मैं क्या दे रही थी? सिर्फ एक लोकेंट होता था। इस बार तो क्वेश्चन में 3-3 लोकेंट है। तो जरा बताइए इस लोकेंट का नाम क्या है? आप क्योंकि अभी इनिशियल डेज में काम कर रहे हो ना, तो नाम लिख लिया करो हर लोकेंट के बाजू में। इसे कहेंगे मिथाइल, इसे कहेंगे मिथाइल। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हें चीज़ें लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। और ये वाला जो लोकेंट क्योंकि 4 कार्बन का है तो इसे कहेंगे ब्यूटाइल। अब तुम खुद सोचो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कौन पहले आएगा, बी या फिर एम? कॉमन सेंस है बी पहले आएगा। तो बी के साथ आप अपने आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर की शुरुआत करोगे। वो ब्यूटाइल कौन से कार्बन से जुड़ा है? 5वें कार्बन से जुड़ा है, तो लिखेंगे 5-। लेकिन हमने तो देखा कि ब्यूटाइल के पास तो एक बड़ा सा सब लोकेंट है ना, उसके पास एक सब लोकेंट है। तो क्या करें हम उसके लिए ना ब्रैकेट दे देते हैं, बाद में लिख लेंगे सब लोकेंट का नाम। छोड़ो अभी फिलहाल, अभी हमने सब लोकेंट और उसको छोड़ दिया। अब बताओ क्या और भी कोई लोकेंट बचा? बिल्कुल बचे। नीचे में देखो ना मैडम, 3rd कार्बन से 2-2 लटक रहे, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो जो 3rd कार्बन से लेफ्ट राइट में लटक रहे हैं दैट आर नोन एज मिथाइल, क्योंकि वो एक कार्बन के, और लेफ्ट वाला भी मिथाइल है, राइट वाला भी मिथाइल है, और दोनों एक ही कार्बन को भी लगे। तो अपन उसको कैसे लिखेंगे? नंबर लिखने से पहले डैश, 3,3 नंबर लिखने के बाद डैश। कौन है बताओ भैया? वो दोनों मिथाइल। बट एक मिथाइल होता तो समझ में आता है, यहाँ पे डाई मिथाइल। ठीक है, ये डाई मिथाइल, बढ़िया है। अच्छा, अब बात किसकी आती? क्या और कोई लोकेंट बचा? नहीं मैडम, कोई और लोकेंट नहीं बचा। अब बचा है पेरेंट। तो कितने कार्बन का पेरेंट है? 10। तो 10 के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज डेकेन। ठीक है, 10 के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज डेकेन। ठीक है, दैट इज डेकेन। अब सब खत्म हो गया, लेकिन ब्रैकेट के अंदर का तो लिखिए आप। चलो लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर का। तो देखो, सब लोकेंट का जब नाम लिखते हैं तो नंबरिंग भी करनी पड़ती है। किसकी? लोकेंट की। पेरेंट की तो पहले ही कर चुके हो ना। लोकेंट की नंबरिंग आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से कहीं भी 1 कहीं भी 2।
लेफ्ट में 1, राइट में 1, वहाँ सब लोकेंट की नंबरिंग देते वक्त कोई लॉजिक ही नहीं है। जो कार्बन पेरेंट से कनेक्टेड है 1 वहीं से शुरू होगा, चाहे उस पर्टिकुलर सब लोकेंट को कितना भी लॉन्गेस्ट मतलब हाईएस्ट नंबर क्यों ना मिल रहा हो चलेगा, बट वहीं से शुरू होगा। ये 2, ये 3 और ये 4। अब बताओ ये सब लोकेंट कितने कार्बन का है? 2 कार्बन मतलब इथाइल। कौन सी पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 2- इथाइल। अब ये हो गया किसका नाम? सब लोकेंट का नाम। सब लोकेंट के पीछे किसका नाम लिखना पड़ता है? लोकेंट का। लोकेंट यानी कि वो रेड वाला कितने का था? ब्यूटाइल का। तो BUTYL ब्यूटाइल। डन, फिनिश्ड। ये ऐसे लिखेंगे। तो अगर क्वेश्चन में सब लोकेंट भी हो, लोकेंट भी हो, तो मैंने ऊपर के 2 एग्जाम्पल लेके सिखाया कैसे नाम लिखना है। लेकिन किंतु परंतु अगर आपके पास ज़्यादा लोकेंट आ जाए तो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है, कि हम घबरा गए, हाय राम अब कैसे करें। ठीक है, एकदम चिल रहना, सवाल बराबर बनेगा। ऐसा कोई कठिन काम आपको नहीं दिया जा रहा है कि जो आप नहीं कर सको, है ना। तुम्हें कोई ऐसी हायर लेवल की एडवांस केमिस्ट्री नहीं सिखाई जा रही है जो आप नहीं कर सको, बराबर। अदरवाइज जब तुमने अगर मान लेते हैं खुदा ना खास्ता हायर लेवल की केमिस्ट्री ले ली और वो भी कभी फिजिकल ले ली, ठीक है, PG लेवल पर, तो बस तुमको, मेरे को तो लगता है वही शहीद ही हो जाओगे कि अरे यार ये क्या पक रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके दिमाग से ऊपर जाए। हाँ, अभी किसी एक इंसान को उस चीज़ पे दिक्कत हो सकती है, टाइम लग सकता है किसी को सीखने में। हाँ, जो लोग यहाँ पे 10 से पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मैंने नहीं सिखाया था, बट हाँ उन लोगों को जो बेसिक नॉमेनक्लेचर होता था, नंबरिंग वगैरह करना कहाँ कैसे, वो सब सिखाया था। तो जिनको याद होगा उनके लिए तो बहुत अच्छी बात। और जो इस फिलॉसफी पे चलते हैं, आगे पार्ट पीछे सपाट, वो उनकी स्लेट नई तरीके से ही शुरू हो रही है, जैसा उन लोगों की जिनको कुछ नहीं आता है, जो कहीं और के हैं। ठीक है, अभी 11th में यहाँ है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 11th से पढ़ रहे हो कि आप 10th से पढ़ रहे हो। मैंने भी चीज़ें 11th में ही पढ़ना शुरू की थी, मैंने कोई 10th तक नहीं पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इट डजंट मीन्स कि आप उसका पिकअप नहीं ले सकते, आप आसानी से पिकअप लेते हो। बहुत सारे लोग नया नया पढ़ते हो, पिकअप लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन, चलिए बनाइए। लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पर है? ये भैया हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। आप ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है, आप ट्राई करके देख लीजिए। अभी मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के इतने आसान एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें नंबरिंग करते वक्त आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ रही। ठीक है, कि मैडम नंबरिंग लेफ्ट से करे कि राइट से करे, कहीं से भी करो सेम आ रही है। देखो मैंने हर एग्जाम्पल में वही किया है, ताकि तुम सीखो कि फिलहाल जो लगा हुआ रहता है सब लोकेंट, उसका नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, डराना मेरा एम नहीं है, सिखाना एम है। तो पहले सीखो, फिर हम धीरे 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 सवालों का लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, बताइए। अब इस पेरेंट चेन का जो हिस्सा नहीं बन पाए, एक ये है और एक ये ऊपर के लोग हैं, 2 लोग हैं। अब जो इस पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन पाए भाई साहब, वो क्या होंगे? वो आप लोगों के लोकेंट होंगे। वो क्या होंगे? आप लोगों के लोकेंट होंगे। अब लोकेंट में नंबरिंग करनी होती है, लोकेंट में करनी होती है नंबरिंग। तो 5 से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है उसको हम दे देंगे 1। इवन 5 से तो ऊपर में भी मैडम एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है तो उसको भी 1 देंगे। हम कोई भेदभाव नहीं करते कि मैडम 1 रिपीट हो गया ना, देखो ना ऊपर वाले को भी 1, नीचे वाले को भी 1, नहीं, कोई भेदभाव नहीं करना है आपको। ठीक है, 1। अब आपने जो लोकेंट लिया है, लोकेंट की चेन बनाओ, 1 से चले सीधा सीधा सीधा, नीचे भी आ सकते थे, सीधा भी जा सकते थे, सीधा चले गए, क्योंकि नीचे आते तो भी 3 कार्बन मिल रहा है, सीधा जाते तो भी 3 कार्बन मिल रहा है। तो ये आपको जो ये मिला, आपको जो ये येलो कलर का मिला, सॉरी ये ब्लू कलर में मिला, ये क्या है? एक सब लोकेंट है। सॉरी, ये क्या है आप लोगों का? एक लोकेंट है। कितने कार्बन का लोकेंट है? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन का लोकेंट इज नोन एज व्हाट? प्रोपाइल। प्रोपाइल। वैसे ही यह 1 नंबर है, आप इस 1 नंबर से क्या गए? सीधा गए। अगर यह सीधा चले गए, अगर मान लेते हैं ऐसा सीधा चले गए, तो कितने कार्बन मिलेंगे? 2। हर 2 कार्बन कौन लेगा? इधर चले गए तो भी कितने मिलेंगे? 2। नहीं चलता, इससे बेटर है कि इंसान डिसीजन लेगा, मैं राइट साइड जाऊंगा, सच दैट मैडम हमको वहाँ पे कितने कार्बन मिलेंगे? 3। 1 2 3। और ये वाली जो स्पीशीज़ है, ब्लू कलर से जो मैंने मार्क की है, ये भी क्या कहलाएगी? एक लोकेंट कहलाएगी। इसके पास क्योंकि टोटल 3 कार्बन है तो ये प्रोपाइल। इसके पास टोटल 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल। हर लोकेंट के पीछे या हर सब लोकेंट के पीछे YL लगाना आवश्यक है। ठीक है, अब जो सब लोकेंट के भी हाथ नहीं आए, जो लोकेंट के भी हाथ नहीं आए, ये सब कौन है? ये आप लोगों के सब लोकेंट है।
अब ये सब लोकेंट कितने कार्बन के हैं आपके, एक कार्बन का, तो क्या कहलाएगा, मीथाइल। सिमिलरली ये जो ऊपर वाले दोनों रेड हैं ये भी क्या है, सब लोकेंट है, क्योंकि ब्लू चेन में नहीं आ पाए तो ये लोग भी क्या कहलाएंगे आप लोगों के, मीथाइल। अब मैंने ना अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि कई स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, नंबरिंग लिख देते हैं 1,1, 2, 3, ट्राई मिथाइल। ऐसा नहीं चलता कि 3 मिथाइल दिख रहा है तो उठा के ट्राई मिथाइल डाल दो। फिर बोलते हैं, आर्ग्यू भी करते, नहीं मैडम आप ही ने तो कहा था कि 3 मिथाइल दिखेंगे तो आप ट्राई डाल देना। अरे बाबा, मैंने बिल्कुल कहा था कि वो ट्राई डाल देना, लेकिन अगर दोनों एक ही लोकेंट के हो तो ठीक है, सब लोकेंट में आप मिलकर ट्राई नहीं डाल सकते। अगर दोनों एक ही लोकेंट के हो तो डाई ट्राई जो उपयोग करना है करो, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। बताओ, अब यहाँ पे दो लोकेंट है, एक का नाम है प्रोपाइल और दूसरे का नाम भी प्रोपाइल। पहले का नाम प्रोपाइल और दूसरे का नाम भी प्रोपाइल। अब क्या करें, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी। एक लोकेंट का नाम था भैया कौन, एक का नाम था ब्यूटाइल और एक का नाम आप लोगों का क्या था, बोलो, मिथाइल। तो एम और बी में अल्फाबेटिकली बी पहले आता था तो मैंने ब्यूटाइल लिख दिया। बट अब जो मैंने तुम्हें सवाल दिया है इसमें दोनों लोकेंट के नाम प्रोपाइल हैं। अब क्या करोगे, आपने तो सिखाया ही नहीं। अब नंबर देखो, जिसका छोटा नंबर होगा ना, जो छोटे कार्बन से कनेक्टेड होगा, आप उसको जाके पहले लिख देना। भैया दोनों के दोनों 5th कार्बन से अटैच्ड हैं, चेक करिए, दोनों के दोनों 5th कार्बन से अटैच्ड हैं, ये तो और मुसीबत। नंबर के मामले में भी यार हम लोग फिसट दी। अब क्या करें, अब आप चेक करिए सब लोकेंट को, क्योंकि लोकेंट का नाम फेल हो गया, लोकेंट का नंबर फेल हो गया, तो अब उन्होंने अपना निकाला सब लोकेंट। उन्होंने अब किसको निकाला, आप लोगों को सब लोकेंट को निकाला। सब लोकेंट का इक्का निकल के आया, ठीक है। अच्छा, अब सब लोकेंट को तो लेकर आ गए। अगर मैं सब लोकेंट को लेकर आऊंगी तो इस पूरी की पूरी ऊपर की जितनी भी स्पीशीज है, ये पूरी की पूरी, इस पूरी स्पीशीज का नाम क्या बनेगा। अगर मैं सब लोकेंट को कंसिडर करूंगी तो क्या नाम बनेगा। 5वीं पोजीशन से अटैच्ड है 5 सब लोकेंट कौन कितने हैं, 2 हैं। कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये नाम बनेगा। और अगर मैं नीचे वाले का नाम लिखना शुरू करूं तो नीचे वाले का नाम क्या बनेगा, 5 ठीक है। अगर मैं इसका नाम लिखना शुरू करूं, ये जो मैं डॉट 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 बना रही हूँ ना, इसका नाम लिखना शुरू करूं तो इस डॉट डॉट वाले का नाम क्या बनेगा, 5-2 मिथाइल और उसके बाद क्या बनेगा, प्रोपाइल। समझ लो क्या बनेगा, प्रोपाइल। अब प्रोपाइल तो दोनों में सेम है, इसीलिए हम प्रोपाइल के बेसिस पे तो दोनों को कैटेगराइज कर ही नहीं सकते। 5 दोनों में सेम है, उसके बेसिस पे नहीं कर सकते। फिर आप किस बेसिस पे करें, आप इस बेसिस पे करोगे कि अब उनके जो सब लोकेंट है उनका नाम कैसे शुरू हो रहा है। तो यार इसका सब लोकेंट भी मिथाइल है और इसका सब लोकेंट भी मिथाइल है, फिर एक दिक्कत आ गई। तो अब हम लोगों को ना चाहते हुए इस DI को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। हम कभी भी नॉमेनक्लेचर करते वक्त जो ये वर्ड्स होते हैं ना, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस सेट नहीं करते। बट क्योंकि फिलहाल हम ऐसे क्वेश्चन में अटक गए थे जहाँ पे हमारी नंबरिंग सेम आ रही है, हमारे लोकेंट के नाम सेम आ रहे हैं, हमारे सब लोकेंट के भी नाम सेम आ रहे हैं, तो हम लोगों को फिर डाई ट्राई वर्ड का प्रेफरेंस देना पड़ा। तो एक के पास डाई है और दूसरे के पास तो कुछ है ही नहीं, है ना। एक के पास डाई है और एक के पास कुछ है ही नहीं, तो यानी कि इसका नाम D फॉर डॉग से शुरू हो रहा है और इस वाले सब लोकेंट का नाम M फॉर मंकी से शुरू हो रहा है। तो D बड़ा, मतलब अल्फाबेटिकली ABCD में D पहले आता है कि मंकी पहले आता है, डॉग पहले आता है। तो आप पहले इस सब लोकेंट का नाम लिखोगे, इसीलिए कलेक्टिवली इस पूरे के पूरे कंपाउंड का नाम होगा 5-1,1 छोटा सा डैश डाई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद वर्ड आ जाएगा क्या आप लोगों का, प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, छोटा सा डैश 5-2, ठीक है। उसके बाद डैश आप लोगों का मिथाइल और उसके बाद आ जाएगा प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। अब लिखो पेरेंट का नाम। पेरेंट कितने कार्बन की है, 9, तो आखिरी में लगा दो नोनिन। कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं। सोचो अभी तक तुम्हारी लाइफ कितनी आसान है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं। डबल ट्रिपल आते ना तो डबल ट्रिपल के हिसाब से भी नाम लिखना पड़ता, नोन इन, नो नाइन, ऐसा। फंक्शनल ग्रुप आती है तो फिर उसके हिसाब से भी नाम लिखना पड़ता, ठीक है, इसके हिसाब से भी नाम लिखना पड़ता। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, इसी कैटेगरी का तुम्हें एक और सवाल दिया जाए इस बार, लेकिन हम लोग ले लेते हैं टोटल कितने कार्बन, 12 कार्बन। चलो शुरू करो।
ये 12 कार्बन आपने लिए, 4, 8 और ये 12। इस 12वें कार्बन का जो 5वां कार्बन है, 3, 4, 5, यहाँ पे मैंने लगा दिया आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये ऊपर एक और। ठीक है। अच्छा, फिर 6वां और 7वें को भूल जाओ। फिर यहाँ पे आपका कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और एक कार्बन यहाँ। दिखने में कितना कीड़े जैसा लग रहा है। चलो करो, शुरू करो। अभी तुम्हारी लाइफ में मैं ना एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ 2-3 क्वेश्चन बाद। तुम्हें लगेगा यार कितना कठिन है, कठिन नहीं है। वंस यू विल ट्राई प्रैक्टिसिंग इट यू विल नेवर फील द IUPAC नॉमेनक्लेचर एज टफ पार्ट। ठीक है, बहुत प्यारा है, बट इसको ऑब्वियस है कि प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। आपको रूल्स याद करने पड़ते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे ब्लड में ये चीज़ घूमने लगेगी। ठीक है, DNA में तुम्हारे घूमने लगेगा IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो अगर 12th की केमिस्ट्री पढ़नी है ऑर्गेनिक, तो IUPAC तो भैया पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगी गाड़ी। ठीक है, इफ समबडी इज थिंकिंग लाइक दैट कि वाओ वाओ, मतलब कितना अच्छा होता इफ आई वुड हैव स्किप दिस पार्ट, इट इज़ सो बोरिंग, इट इज़ सो टफ। ऐसा नहीं है, अभी ऑर्गेनिक तुमने देखी नहीं है। आगे बोरिंग टफ का आगे नमूना मिलेगा आपको। लोग कहते हैं पढ़ाने वाले ऑर्गेनिक बहुत आसान होती है, बट एक स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट ही जानता है कि ऑर्गेनिक क्या भला है। जो लोग इतने करोड़ों सालों से पढ़ा लेते हैं ना, और जो खुद भी पढ़ लेते हैं, जैसे हर बार जब मैं किसी को पढ़ाती हूँ तो हर बार बेसिकली मैं भी तो पढ़ रही हूँ ना, तो हर बार मेरे कंसेप्ट रिफाइंड होते हैं। मे बी देयर आर सम टैलेंटेड वंस जो इनके कंसेप्ट एक ही बार में रिफाइंड होके वो प्रकट होते हैं आसमान से, बट यूजुअली देखना एक टीचर जब पढ़ाता है तो उसके कंसेप्ट समय के साथ साथ रिफाइंड होने शुरू हो जाते हैं। तो वो आपको हमेशा कहेगा ये बहुत ईजी है, कर ले। लेकिन जो पहली बार कर रहा होता है, जिसे फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक देखी, आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी 10 तक, उसके लिए चीज़ें सही में टफ जाती हैं। बट अगर तुम थोड़ा सा दिमागी स्तर रखते हो, करना चाहते हो, तो तुम इसको कर लोगे, बल्कि अपने पढ़ाने वाले से बेहतर कर लोगे। ठीक है, पढ़ाने वाले से बेहतर कर लोगे, क्योंकि पढ़ाने वाले का कैसा हो जाता है, करियर सेट हो जाता है। वो उस मेंटालिटी से सोचना ही बंद कर देता है कि डिफिकल्टी, कंपटीशन, बट तुम्हें तो उसी मेंटालिटी से सोचना है, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा अच्छे से चलेगा। ठीक है, चलो नो बक आगे काम। अगेन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। इसमें तो आंखें बंद करके लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दो यार, नहीं कर पाए तो फिर तो मूर्ख हो। ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दी। अब बताओ क्या होगा। यहाँ पे आपने नंबरिंग कर दी 1, ये अच्छा इसको नंबरिंग ना कलरफुल करते हैं, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखना, मैंने नंबरिंग राइट से लेफ्ट शुरू की है। ठीक है, अच्छा 6 7 ऐसे नंबरिंग करने से मुझे कौन कौन से सेट मिल रहे हैं, मतलब लोकेंट किस किस पोजीशन पे आ रहा है। पहला लोकेंट 5वीं पोजीशन पे, दूसरा लोकेंट 7वीं पोजीशन पे। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाती हूँ तो अब मगर मान लो मेरी सटक गई, मैंने बोला नहीं मैं तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी कि आपको लेफ्ट टू राइट में एक लोकेंट मिल रहा है 6वीं पोजीशन पे और दूसरा लोकेंट मिलेगा 8वीं पोजीशन पे। तुम मुझे बताओ कौन सा सेट आप लोगों का ज़्यादा बेटर है, लेफ्ट टू राइट वाला सेट ज़्यादा बेटर है कि राइट टू लेफ्ट। ऑब्वियसली एनीबडी विल से कि राइट टू लेफ्ट, क्योंकि लोकेंट को छोटी पोजीशन मिल रही है, इसीलिए यहाँ पे नंबरिंग राइट टू लेफ्ट की है। अभी तक कैसा हो रहा था, मैं तुम्हें वो सवाल दे रही थी जिसमें आप लेफ्ट टू राइट जाओ कि राइट टू लेफ्ट आओ, हर जगह से आप लोगों की नंबरिंग कैसी आती थी, सेम। बट अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है। आपकी हर तरफ से नंबरिंग कैसी आएगी, डिफरेंट। हर तरफ से नंबरिंग कैसी आएगी, डिफरेंट। तो आपको दिमाग लगाना है। अच्छा, अब जो बाहर है वो क्या कहलाएंगे, लोकेंट। चलो लोकेंट को नंबर दे देते हैं खुशी खुशी। तो ये 5 से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है 1, सिमिलरली 7 से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है 1। अब आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रेट चेन रन करनी है। आपको एक स्ट्रेट चेन रन करनी है 1 से। तो 1 से ऊपर जाओगे तो एक और एक 2 ही कार्बन होंगे, इसलिए सब लोग सीधा गए, तो ये बन गया लोकेंट। इस 1 से भी सब लोग कैसा गए, सीधा गए। तो बताओ ये क्या है, ये आप लोगों का लोकेंट है। कितने कार्बन का लोकेंट, 4 कार्बन का ब्यूटाइल। ये भी क्या है, लोकेंट है। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। 4 कार्बन यानी कि बोलो क्या, ब्यूटाइल। फिर वही मुसीबत जो ऊपर वाले क्वेश्चन में थी, लोकेंट की इस बार नाम भी सेम है।
लोकेंट के इस बार नाम भी सेम है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सब लोकेंट देख लेंगे मैडम क्या जाता है। हु इज सब लोकेंट, सब लोकेंट कौन है, ये है सब लोकेंट, ये है सब लोकेंट, बराबर ये है ना सब लोकेंट, ये क्योंकि आपके लोकेंट के इसमें भी नहीं आ रहा है। कितने कार्बन का सब लोकेंट है, एक, सो दिस विल नोन एज मिथाइल। सिमिलरली ये कितने कार्बन का सब लोकेंट है, एक, दैट इज मिथाइल। सोचो लोकेंट का नाम भी सेम है, सब लोकेंट का नाम भी सेम है। अब क्या, अब ऐसे में कैसे हम लोग नंबरिंग करें। पिछली बार तो हमको डाई वर्ड ने बचा लिया था, इस बार तो डाई वर्ड भी नहीं है। अब तो मतलब कुछ बचा ही नहीं बच गया। पिछली बार दोनों लोकेंट्स की पोजीशन सेम थी, पॉइंट टू बी नोटेड। इस बार दोनों लोकेंट्स की पोजीशन अलग है, एक लोकेंट नंबर 5 है, एक लोकेंट नंबर 7 है। तो ऐसे में इस बार जिसकी पोजीशन छोटी होगी ना उसको आप सामने लिखोगे, उसका नाम पहले लिखोगे। तो क्या आएगा 5 फिर सब लोकेंट कौन से कार्बन से अटैच्ड है, ये देखो सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ। तो ऑब्वियसली किससे अटैच्ड है वो आप लोगों के, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्या आ जाएगा बताओ, नाम बोलो क्या आएगा। सब लोकेंट कनेक्ट है फर्स्ट कार्बन से, सब लोकेंट कनेक्टेड है फर्स्ट से, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का ब्यूटाइल, बराबर। अच्छा फिर अगेन डैश 7, अगेन डैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा मिथाइल, और उसके बाद आ जाएगा अगेन ब्यूटाइल। कितने कार्बन का है, आपके 12 कार्बन का। 12 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डो डेकेन। क्या यूज करते हैं, डो डेकेन। डेकेन किसके लिए यूज करते थे, 10 के लिए, डो डेकेन, समझ रहे हो, डो डेकेन। ठीक है चलो और आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को रूल्स, मैं कोई रूल्स नहीं लिखा के देती हूँ, देखो रूल्स लिखकर कोई मतलब नहीं होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप उसमें कैसा करो, चीज़ों को प्रैक्टिस से देखो कि अच्छा ऐसा आया था तो मैंने ऐसा किया, ऐसा आया था तो मैंने ऐसा किया, तो आपको देखना चीज़ें बनेंगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पर्सन टू पर्सन आप लोगों के नियम बदलते रहते हैं। ये इस बार आपको लिख कर दिया गया, ये क्वेश्चन आपके हाथों में आया है। 1 मिनट, अरे यार प्यास लग रही है, पानी पी के आना पड़ेगा। ठीक है पहले कर लेते हैं, वीडियो खत्म कर लेते हैं 10-15 मिनट और उसके बाद फिर ऑफ करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करो, बताओ पेरेंट चेन क्या होगी। ये है आपकी पेरेंट चेन, आंखें बंद करके मार्किंग कर दीजिए। मार्किंग करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग करने में दिक्कत है। नंबरिंग कहाँ से कहाँ करेंगे, दोनों काम करने हैं आपको। आपको लेफ्ट से राइट भी जाना है और आपको राइट से लेफ्ट भी आना है। अब मैं एक काम करती हूँ, लेफ्ट से राइट चली जाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन कौन सी पोजीशंस पर आपको लोकेंट्स लटकते हुए दिख रहे हैं। पहला तो दिख गया थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे दो लोकेंट लटक रहे हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और एक 7 नंबर पे लटक रहा है। अगर यही नंबरिंग में राइट टू लेफ्ट करती, माइंड में करके देखो, माइंड में करके देखो राइट टू लेफ्ट, तो पहला लोकेंट मिलता मुझे 4th पोजीशन पे, ठीक है। वो लोकेंट मुझे कहाँ मिलता, 4th पोजीशन पे। वो लोकेंट मुझे कहाँ मिलता, 4th पोजीशन पे। अच्छा, और फिर कहाँ मिलता आपको, 7th पोजीशन पे 2 मिलते, और फिर कहाँ मिलता आपको 8th पोजीशन पे 1 मिलता। तुम खुद देख के बता दो क्या सही है, छोटा सेट कौन सा दिख रहा है। ऑब्वियस है कि ये आपको छोटा सेट दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट नंबरिंग होगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट में जो लोकेंट्स हैं उनको मार्क करो। तो C2H5 एक लोकेंट है, ये कार्बन एक लोकेंट है, ये कार्बन एक लोकेंट है। उसके अलावा इस 4 वाले से ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है 1। इस 1 से जो लंबी चेन बना सकते हो बना लो। ये देखो ये एक लोकेंट है, चाहो तो सीधा भी जा सकते थे, कैसे भी करते 2 ही मिलते तुमको, ठीक है। ये आप लोगों के कौन है, लोकेंट्स है। अब इन लोकेंट्स के नाम लिखना शुरू कर दो। ये लोकेंट कितने कार्बन का, 2, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल। इस लोकेंट का नाम क्या होगा, मिथाइल। इस लोकेंट का नाम क्या होगा, मिथाइल। ये वाला लोकेंट भी कितने कार्बन का है, 2 कार्बन लिखे हैं, दिख नहीं रहे लेकिन है तो 2 ना, C2 तो 2। अब ये जो बच गए, ये चन्नू मन्नू, ये कहाँ के, ये आप लोगों के सब लोकेंट्स हैं। कितने कार्बन के सब लोकेंट्स हैं ये आप आइडेंटिफाई करिए, 2 कार्बन के, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का मिथाइल। क्या कहेंगे इसको, आप लोगों का मिथाइल।
अब चलो शुरू करो आप अपनी नंबरिंग। चलो अब शुरू करो आप अपनी नंबरिंग। तो अगर आपने अभी नंबरिंग शुरू कर दी, आपने क्या कर दी, नंबरिंग शुरू कर दी, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि पहले आप किसका नाम लिखोगे, पहले आप किसका नाम लिखोगे। लोकेंट्स का ये लिखते हैं नो डाउट, बट लोकेंट्स में भी आप पहले किसका नाम लिखोगे, लोकेंट्स में भी आप पहले किसका नाम लिखोगे, जो लोकेंट अल्फाबेटिकली क्या आ रहा होगा, पहले आ रहा होगा। जो लोकेंट अल्फाबेटिकली क्या आ रहा होगा, पहले आ रहा होगा। जो लोकेंट अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा उसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जो लोकेंट पहले आ रहा होगा अल्फाबेटिकली हम उसको लिखेंगे, ठीक है। जो लोकेंट अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा। तो मिथाइल और इथाइल कौन अल्फाबेटिकली पहले आते हैं, इथाइल। बट यहाँ तो हमारे पास दो दो इथाइल है, एक ऊपर में लटक रहा है और एक इथाइल हम लोगों के नीचे में लटक रहा है। तो किसका नाम भैया पहले दोगे, किसका नाम यहाँ पे पहले दोगे। फिर तो दिक्कत ये है, इसमें आएंगे दो दो मिथाइल, इस इथाइल के पास दो दो सब लोकेंट आएंगे डाइमिथाइल। तो ऑब्वियसली सब लोकेंट वाले का पहले लिखोगे, ठीक है। लिख दो कौन सी पोजीशन से कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट पे पूरा फोकस करना। कौन सी पोजीशन से कनेक्टेड है, 4। तो यहाँ लिखोगे 4 डैश। उसके बाद कितने, मतलब सब लोकेंट कहाँ कहाँ है, सब लोकेंट 1 1 पे है। 1 1 डैश डाइमिथाइल, 1 1 डैश डाइमिथाइल, 1 1 डैश डाइमिथाइल। और उसके बाद 2 कार्बन की चेन है यानी कि इथाइल, 2 कार्बन की चेन है यानी कि कौन है बोलो, आपका इथाइल। डन, बढ़िया। अब दूसरे इथाइल का नाम लिखो। दूसरा इथाइल कौन से नंबर पे, 3। तो डैश 3 यहाँ पे आएगा इथाइल। अब और 2 लोकेंट बच गए, एक चौथे नंबर का और एक 7वें नंबर का। वह चौथे एंड 7वां वाला सेम, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आप लोगों का चौथे और 7वें वाले को हम कैसे लिखेंगे, 4 डैश 7 यहाँ पे आ जाएगा डाई मिथाइल। डन। टोटल कार्बन कितने हैं, 10। तो यहाँ पे फिर बिना गैप दिए यहाँ पे वर्ड हमको लिखना है डेकेन। क्या लिखना है यहाँ पे, डेकेन। तो पहली बार में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि कठिन है कठिन है कठिन है, बट मस्त है, ट्राई करोगे चीज़ें एकदम प्यारी है। एक आप लोगों को और न्यूमेरिकल दिया जाता है, उसमें वैसे मुझे एक नया कंसेप्ट सिखाना था, बट नए कंसेप्ट को सिखाने से पहले कुछ तुम लोगों को क्वेश्चंस करा दिए जाए, और जिससे तुम लोगों के कंसेप्ट थोड़े बहुत तो एटलीस्ट ठीक हो जाएं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में आप लोगों को मैं एक स्ट्रक्चर देती हूँ, आपको स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना है, मतलब थोड़ा ठीक से बनाना है। लोग उसको बिना एक्सपैंड किए भी सवाल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो जो प्राणीगण नहीं कर पाएंगे उनको एक्सपैंड करना पड़ेगा। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यार, पानी ना पीना पड़ेगा, गला पूरा एकदम सूख रहा है बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट मैंने दोपहर से, या फिर कह सकते हो सुबह 11 बजे के बाद से पिया ही नहीं है इसको जाके। ये बहुत बेकार चीज़ है, बहुत घंटे हो गए। चलो इसको देखते हैं। ये सवाल जब तक तुम अपने रफ में सोच के रखो कि कैसे करना है, मैं पानी पी के अपना हटती हूँ पहले। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। अब देखो इसमें स्ट्रक्चर को तुम पहले ध्यान से देखो कि अभी तक मैं ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर दे रही थी उसमें क्या था और अब इसमें क्या है। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो तुम्हें हाइड्रोजन में दिख गया होगा। तो हाइड्रोजन को वर्ड बोलना नहीं चाह रही हूँ, भाव मत देना, ठीक है, हिंदी भाषा में, ठीक है। और उसके अलावा लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, आपको वो डिफरेंस पॉइंट करना है। लोगों से ये एक्सपैंड ही नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर क्योंकि उनसे एक्सपैंड नहीं होता, इसका जब नाम लिखने की बारी आती है तो वो मर जाते हैं, ठीक है। एक्सपैंड करो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप इस स्ट्रक्चर को ना पहले एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करने का मतलब जो हाँ हाइड्रोजन दिख रहे हैं उन्होंने बेमतलब है उन्हें हटा दो। सो CH3 को C, CH2 को C, उसके बाद में C, ऊपर में 2 कार्बन है तो लिख दो C2, और सीधे में एक C, उसके ऊपर में एक C, सीधे में आप लोगों के कितने C's हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, और उसके अलावा एक C है यहाँ पे आपका ऊपर, ठीक है। उसके अलावा इसी से देखो एक C और लटक रहा है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, CH3 और लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर 3, इसका मतलब क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं। लोग यही करते हैं, वो लोग लगातार 3 कार्बन को उठा के क्या कर देते हैं? जॉइंट। ऐसा नहीं होता। ब्रैकेट में यार CH3 है। CH3 तभी देखने को मिलता है जब कार्बन कॉर्नर कार्बन हो, ठीक है। CH3 अगर आपको दिख गया इसका मतलब आपका कार्बन कॉर्नर कार्बन है, क्योंकि अगर वो कॉर्नर कार्बन नहीं होगा तो देखो मिडिल कार्बन में कभी CH3 नहीं आता है, मिडिल कार्बन में CH2 आता है। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों ही, ठीक है, इसका मतलब तीनों के तीनों ही आप लोगों के क्या है बताओ? तीनों के तीनों ही आप लोगों के क्या है बताओ? आप लोगों के तीनों ही क्या है? कॉर्नर वाले। अब तीनों को मैं कॉर्नर वाले कैसे ड्रॉ करूं? तीनों को मैं कॉर्नर वाला कैसे ड्रॉ करूं? तो ऐसे, एक इस कॉर्नर, एक इस कॉर्नर, एक इस कॉर्नर, ठीक है। जो लोग गलती करते हैं मैं बता चुकी हूँ, वो गलती मत करना। खत्म कहानी। अब तुम्हें नहीं लगता कि ये जो क्वेश्चन मैंने ऊपर दिया, देखो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये ऊपर वाले के जैसा ही है ऑलमोस्ट, बल्कि वही है, ठीक है, बल्कि वही है, ठीक है। अच्छा देखो 3 6 9 10, 10 कार्बन ऊपर भी, 10 कार्बन नीचे भी। ऊपर में भी C2, यहाँ पे भी C2, उसके बाजू में भी C, उसके बाजू में भी C, फिर नीचे में भी 2 C और आजू बाजू में भी 2 C। दिख रहा है? समझ रहा है कैसा है ये? ऐसा है इसका सीन, दिख रहा है चीज़ें। तो यानी कि आपको क्वेश्चन वही है जो मैंने ऊपर दिया है, सेम एज अबो, बल्कि क्या मैं बोलूँ यार, ऊपर और नीचे वाला ये दोनों सेम ही है, ये दोनों कैसे क्वेश्चन सेम ही है, बट एक्सपैंड करना मैंने यहाँ पे तुमको सिखाया। क्या सिखाया? एक्सपैंड करना, ठीक है, किस तरीके से एक्सपैंड किया जाता है। तो ध्यान रखना, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, छोटा सा ब्रेन है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको भी एक्सपैंड करेंगे। CH3, यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH, ऊपर में CH, यहाँ पे CH, ऊपर में CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, फिर CH3, यहाँ पे CH2, CH2, CH2 और ये CH3। अभी तो हमने काम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में करना सीखा ही नहीं है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में तो नानी याद आती है, क्योंकि वो पहली बार, ठीक है, दिक्कत हो जाती है काफ़ी। तो अभी हम लोग बॉन्ड लाइन में काम नहीं कर रहे, बॉन्ड लाइन में भी काम करना मैं सिखाऊंगी। बहुत ईजी है, सब हो जाता है, बट मेहनत थोड़ी सी लगती है। पहले तो यार इसको एक्सपैंड कर लो। कुछ लोग बिना एक्सपैंड किए भी कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, बट जो नहीं कर पाते, जो पहली बार सीख रहे हैं, उनके लिए देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 5 लिखा है, मतलब 5 चीज़ों को लिखना है। ऊपर में ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा था, तो हमने देखो 3 चीज़ों को लिखा था, लेकिन वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर CH3 लिखा था। CH3 इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके पास जो कार्बन है वो कॉर्नर पोजीशन पे लगाया गया है, बट यहाँ पे जो आपके पास CH2 है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप लोगों का जो कार्बन है वो मतलब नॉट अ कॉर्नर कार्बन, ठीक है, ये आप लोगों का कॉर्नर नहीं है। कॉर्नर नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर मूवी देखने जाते हो या तो कॉर्नर सीट होती है, कॉर्नर सीट नहीं होती है तो फिर कौन सी सीट होती है? कॉर्नर के बीच वाली। ऐसा तो नहीं होता ना हवा में उल्टा चमगादड़ सामान लटक के देख रहे हो, वैसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है ना। या तो कॉर्नर होगी या तो बिटवीन होगा। तो बिटवीन है कि कॉर्नर है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? CH3 है तो कॉर्नर है, CH2 है तो बिटवीन है। यहाँ पे CH2 है, वो भी कितने हैं? 5। मतलब सबको बिटवीन में लगाना है, कोई भी आप लोगों के क्या नहीं है, 5 मतलब कॉर्नर वाले लोग नहीं है। खत्म। तो अब मैं इसको एक्सपैंड नहीं कर रही हूँ। आई थिंक तुम्हें फील समझ में आ गई होगी। ये जो CH2 है ना, ये एक्चुअल में देखो ऐसा है, CH के बाद यहाँ पे 5 CH2 थे,
तो लिखने वाले को ना यार आलसी आ रही थी, इस 5 CH2 को लिखता, फिर एक CH3 को लिखता, ठीक है। तो उसने क्या किया, 5 CH2 को लिखने के बजाय उसने क्या कर दिया, उस चीज को आप लोगों का इस तरीके से 5 CH2 देख के ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके देनी है मुझको। मैडम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके दी दीजिए, ठीक है, दे देते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, कितने कार्बन की आएगी, कहाँ से आएगी। तो सीधा देखो एक बार, तो 1 2, अच्छा यार सॉरी, ये हो गए 4, ये हो गई 5, ये हो गए 6, ये हो गए 7, 7 और 5 12, 12 और 1 13, टोटल कितने हो गए 13। क्या कोई और लॉन्गेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर किसी को दिख रहा है क्या? मुझको तो नहीं दिख रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना 13 मैक्सिमम है। अब बारी आती है नंबरिंग करने की। नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम लोग, उस पर आप फोकस करिए। तो नंबरिंग वहाँ से करना जहाँ से लोकेंट्स को मिनिमम पोजीशन मिले। अब मेरे हिसाब से इस काम में को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर करके दिखाने की अब मुझे लगता है शायद नीड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे ना तो आपको क्या मिलेगी, मिनिमम पोजीशन मिलेगी, बराबर, ठीक है। ये जो पेरेंट चेन से कनेक्टेड नहीं है, ये क्या है, ये आप लोगों का लोकेंट है। सिमिलरली ऊपर भी लोकेंट दिख रहे हैं। तो ये वाली जो स्पीशीज है ये कार्बन नंबर 1 कहलाएगा, क्योंकि जब जब आप लोकेंट को नंबरिंग करोगे तो ये तो दिमाग में लाना ही नहीं कि लोकेंट की नंबरिंग आपको कॉर्नर से करनी है। लोकेंट की जो नंबरिंग है आपको हमेशा उस पॉइंट से करनी है जहां से वो पेरेंट से कनेक्टेड है, बस। और उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये डिसाइड करो कि अब मैक्सिमम चेन कहाँ बनाई जा सकती है। तो मैक्सिमम चेन देखो ऐसी बनाई जा सकती है, ये मैक्सिमम चेन बनाई जा सकती है, बराबर, ये मैक्सिमम चेन बनाई जा सकती है, ठीक है। तो अब जो इस चेन का हिस्सा नहीं बन पाए, एक ये और एक ये, तो ये क्या कहलाएगा, ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा लोकेंट, सॉरी ये कहलाएगा आपका सब लोकेंट, ये क्या कहलाएगा, सब लोकेंट। अभी इस सवाल में टोटल कितने लोकेंट्स हैं, 2 लोकेंट है। पहला लोकेंट कौन है, ये है आप लोगों का पहला लोकेंट, कितने कार्बन का, 5, दैट इज पेंटाइल। ये कितने कार्बन का लोकेंट है, 2, यानी कि इथाइल। डन। बोलो किस लोकेंट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में छोटा पड़ता है आपको, ऑब्वियस है इथाइल का। तो सब लोग क्या सोचेंगे कि चलो चलो इथाइल का नाम पहले लिखे, बट बिल्कुल नहीं। अगर मैं तुमसे ये कहूँ ना कि ऊपर में जो लोकेंट दिख रहा है उसका नाम सब लोकेंट के साथ देखो, सब लोकेंट के साथ उसका नाम लिखो, तो सब लोकेंट के साथ उसका नाम क्या आएगा, 7 डैश, फिर क्या आएगा आपका, एक फर्स्ट पोजीशन पे है और एक सेकंड पोजीशन, 1,2 डैश डाई मिथाइल, और उसके बाद वर्ड आएगा पेंटाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज होगा। और नीचे वाले लोकेंट का नाम अगर मैं लिखने को कहूँ तो उसका आएगा सिर्फ 5 डैश इथाइल। अब लेकिन कंपैरिजन इन दोनों के बीच में होगा ई और डी, क्योंकि डी पहले आता है इसीलिए। तो जब भी कंपैरिजन लोकेंट सब लोकेंट की पोजीशंस को हो रहा हो तो डाई, ट्राई ऐसे वर्ड्स को इज्जत देना। लोकेंट्स और सब लोकेंट्स के बीच में अगर हो रहा हो तो कल के हमारे जो सवाल थे उनमें कहीं पे भी सब लोकेंट नहीं था, तो डाई ट्राई को कोई मतलब इज्जत ही नहीं मिलती थी। बट जब सब लोकेंट्स के साथ डील करना है तब उनको इज्जत देनी है। और कितने कार्बन है टोटल, यहाँ पे 13, तो यहाँ पे वर्ड आएगा ट्राई डेकेन, ट्राई डेकेन। क्या आएगा यहाँ पे वर्ड, ट्राई डेकेन, ठीक है, डन। आई डोंट थिंक ये डाउट होना चाहिए, बट अगर आ गया है तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कोशिश यही करूंगी कि मैक्सिमम एग्जांपल्स मैं लूँ ताकि तुम्हारे भेजे में बात घुसे कि कैसे करना है चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH CH3 यहाँ पे 2, फिर इस CH से CH2 यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस 2, यहाँ पे CH3। अब बोलो क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्वेश्चन को 2 बार, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये है आप लोगों का क्वेश्चन। इसको मैं एक्सपैंड करके लिखती हूँ। एक्सपैंड करके अगर मैं इसको लिखूँ तो ये जो डिनोमिनेटर, सॉरी मुंह से निकल गया, जो नीचे में
आपको CH3 के ब्रैकेट के बाहर 2 दिख रहा है, भाइयों और बहनों ये 2 CH3 है, मतलब वो कार्बन कॉर्नर वाला है। CH3 है मतलब वो कॉर्नर वाला है। अगर कॉर्नर वाला है तो उसको ऐसे लिख देना, दो बस दोनों को फ्री फ्री बनाओ, आपस में चिपकाना नहीं दोनों कार्बन को, ये मीनिंग होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोगों के CH3 लिखा है, मतलब ये भी दोनों कॉर्नर वाले हैं। कॉर्नर वाले हैं तो किसी ना किसी से तो अटैच होंगे ना, तो बाजू वाले कॉर्नर से अटैच, मतलब बाजू वाले कार्बन से अटैच्ड है, बट इस तरीके से अटैच्ड है कि दोनों कार्बन कॉर्नर में होने चाहिए। ठीक है, तो इस CH से मैंने दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये लो बन गया स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करिए। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं, प्यार से। तो लॉन्गेस्ट चेन अभी आप देखो कितने कार्बन की आती है सबसे बड़ी, तो देखते हैं सीधा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की मुझको लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। लो मैंने ऐसे ले ली, तुम लोग यहाँ ऊपर भी जा सकते थे, कहीं भी जाओ, बट 9 की आ रही है। अच्छा, कोई और पॉसिबिलिटी थी क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं थी। अब बात आती है नंबरिंग की, तो नंबरिंग कहाँ से करूँगी मैं? बात आती है नंबरिंग की, तो इतनी अक्ल तुम्हारे अंदर अब आ जानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कौन है? ये एक लोकेंट है, कितने कार्बन का? 1 कार्बन का, नोन एज मीथाइल। ये क्या है? एक लोकेंट है, कितने कार्बन का? 1 कार्बन का, नोन एज मीथाइल। ये क्या है? लोकेंट है, बट इस लोकेंट के पास तो सब लोकेंट भी है, तो ये कहलाएगा आपका पूरा लोकेंट। ये कहलाएगा आप लोगों का लोकेंट, कितने कार्बन का? 3, और ये होगा प्रोपाइल। ठीक है, और क्योंकि ये बाहर रह गया लोकेंट के, तो ये कहलाएगा सब लोकेंट और इसका नाम होगा मीथाइल। ये इस प्रकार से। अब फाइनल नाम लिखने की बारी आई, तो फाइनल नाम लिखते वक्त लोकेंट्स को आप कंपेयर करो। एक लोकेंट मिथाइल का, दूसरा लोकेंट भी मिथाइल का, तीसरा लोकेंट प्रोपाइल का, तीसरा लोकेंट प्रोपाइल का। तो फीलिंग क्या आ रही होगी कि ABCDEFGH में M यानी कि मिथाइल पहले आता है और प्रोपाइल बाद में आता है, बराबर यही फीलिंग आ रही होगी, तो लगा देते हैं भैया। बट नहीं, मतलब कुछ मैं अलग नहीं बताने वाली हूँ, बट ऐसा नहीं। जब भी लोकेंट के नामों को देखो और किसी एक के पास यदि सब लोकेंट आ जाए ना, तो पहले सब लोकेंट के साथ दोनों के नाम लिख लेने चाहिए और फिर कंपैरिजन करना चाहिए। जैसे इस एंटायर स्पीशीज का अगर मैं नाम लिखूंगी, इस पूरी की पूरी स्पीशीज का, तो इसका नाम होगा 5-2- मिथाइल, क्योंकि एक सब लोकेंट है, और फिर प्रोपाइल। यानी कि अगर मैं इसके हिसाब से क्लासीफाई कर रही हूँ कि ये लोग तो M से शुरू होते हैं और ये वाला P से शुरू होता है, इसीलिए P वाले को पीछे रख दो, तो नहीं, सब लोकेंट्स देखो। तो अब क्या देखने को मिल रहा है? जैसे ऊपर वाले केस में आपने डाई देखा था ना, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ देखने को मिल रहा है कि भैया ये भी M से शुरू हो रहा है, यानी कि दोनों में तो M सेम है। फिर हमने देखा कि अच्छा इसके पास P भी आ रहा है, जो कि ऊपर वालों के पास P नहीं है, इसलिए हमने उसको नीचे फेंक दिया। तो रूल्स आप लोगों को प्रैक्टिस कर करके ही आएंगे और गड़बड़ करके गलत करके ही सीखोगे। ये इसका नाम है 2,8 डाई मिथाइल, फिर छोटा सा ही आपका डैश, और ये इसका पूरा का पूरा नाम 2- मिथाइल, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोपाइल। और टोटल कितने कार्बन का है? 9, तो आई थिंक नो नीड। डन। इतने इलस्ट्रेशंस मेरे हिसाब से सफिशेंट हैं, ठीक है, चीज़ों को सिखाने के लिए कि किस तरीके से काम करना है। एक आखिरी इलस्ट्रेशन मैं सिखा देती हूँ आज की क्लास का, फिर कुछ 2 या 3 इलस्ट्रेशन मैं डबल बॉन्ड वाले लूँगी। अभी मैंने एक भी डबल बॉन्ड वाला इलस्ट्रेशन नहीं लिया है, ताकि तुम लोगों का कहीं BP हाई ना हो जाए, ठीक है। बट कुछ इजी डबल बॉन्ड वाले लूँगी जो कल की क्लास से थोड़े से हाई लेवल के होंगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अभी ये एक आखिरी सवाल सीख लेते हैं हम लोग, उसके बाद इस चीज़ को हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को ओवर कर देंगे, ठीक है। अच्छा चलो बोलो क्या हो जाएगा। 10 कार्बन की चेन है, 5वें कार्बन पे आप गए, 5वें कार्बन पे जाने के बाद आपने यहाँ कार्बन, इधर कार्बन, अरे यार इधर कार्बन और यहाँ कार्बन आपने अटैच किया। फिर आप नीचे आए, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, और आपने इधर कार्बन अटैच किया। देखो अब मैं तुम्हें एक बहुत ही ऑब्जर्वेशन वाला फैक्ट बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। डोंट यू थिंक कि ये वाली और ये वाली स्पीशीज़ और ये वाली स्पीशीज़ एकदम सेम टू सेम है?
दोनों एक ही पोजीशन से जुड़ी हैं। चलो किस्मत की बात है कि दोनों सेम कार्बन से जुड़ी हैं। अगर सेम कार्बन से नहीं भी जुड़ी होती, डोंट यू थिंक ऊपर का लोकेंट नीचे का लोकेंट सेम है, ऊपर का सब लोकेंट नीचे का सब लोकेंट सेम है। इवन यार इतना सेम है कि अगर मैं ये कहूँगी कि ये वाले को मैं 1 दे रही हूँ तो ये वाला भी 1 है। अगर मैं कहूँगी कि अच्छा मैंने यहाँ पे एक्चुअल में चेन थोड़ी गलत सिलेक्ट कर ली, वो मैं सिलेक्ट कर देती हूँ ठीक तरीके से, 2 मिनट। अगर मैं कहूँगी कि इसका लोकेंट कैसा दिखता है तो इसका लोकेंट ऐसा दिखता है, इसका लोकेंट भी 3 कार्बन का दिखता है। उसके पास भी 2 क्या थे बताओ, सब लोकेंट, इसके पास भी दोनों सब लोकेंट। ऊपर वाले के भी दोनों सब लोकेंट 1 और 1 को जोड़े हैं, इसके भी दोनों सब लोकेंट 1 और 1 को जोड़े हैं। देखो ये भी 1 और 1 को जोड़े हैं। मतलब इनडायरेक्टली ऊपर और नीचे से जुड़ा हुआ ग्रुप लोकेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और सब लोकेंट के रिस्पेक्ट में, नंबरिंग के रिस्पेक्ट में हर तरीके से सेम है। इसका नाम है 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और इवन ऊपर वाले का भी यही सेम नाम है, सेम टू सेम नाम। अब हुआ क्या, अब 2 सेम नाम वाली चीज़ों को क्या हम 2 बार लिखते हैं क्या? जैसे अगर एक क्वेश्चन में मिथाइल 2 बार आ जाता है तो क्या मिथाइल को ऐसा लिखते हो क्या, मिथाइल मिथाइल? आप क्या करते हो, डाई मिथाइल। अब यहाँ पे तो ये दोनों नाम सेम आ गए और डाई वर्ड का प्रयोग कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डाई वर्ड तो क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो डाई वर्ड है वो तो ऑलरेडी आपने क्या करके रखा है, आपने इसको ऑलरेडी क्या करके रखा है, यूज करके रखा है। तो आप डाई वर्ड का प्रयोग कर नहीं सकते, तो फिर क्या करें? तो ऐसे में वी विल नाउ यूज, अगर आपके पास कभी 2 सेम चीजें आ गई और डाई वर्ड आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो तो उनके लिए फिर वर्ड यूज किया जाता है बिस। ठीक है, उनके लिए नाम क्या यूज किया जाता है, बिस। अगर 2 सेम लोकेंट और सब लोकेंट के नाम आ जाए, सेम लोकेंट सब लोकेंट का पूरा नाम सेम आ जाए, अगर 3 आ गए सेम तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रिस। और अगर 4 सेम आ गए तो उसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, टेट्रा किस एंड पेंटाकिस एंड ऑल, चलता रहेगा। तो ये आप लोगों का नॉमेनक्लेचर का रूल है, इसको अपनी कॉपी में अच्छे से मार्क करके रखना। तो अब इसका नाम बोलो हम कैसे लिखेंगे, दोनों के दोनों 5वीं पोजीशन पे हैं तो 5,5, फिर लिखेंगे BIS बिस और फिर शुरू करेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर 1,1, दोनों किस में क्या है, डाई मिथाइल, और डाई मिथाइल के बाद फिर कौन सा वर्ड आ गया, प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, 2 फिर डैश, फिर आ जाएगा आप लोगों के पास मिथाइल और फिर एंड में आ जाएगा डेकेन। ये होगा आपका स्ट्रक्चर, ये होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर। अच्छा यहाँ पे मैंने एक एक्चुअली खा गई हूँ, ये डन। हाँ शांति, ये हम लोगों का नॉमेनक्लेचर था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो आई डोंट थिंक कि किसी को 5, 6, 7, 8, 9, 10, अच्छा मैंने 6वीं पोजीशन पे जोड़ा है, इसको 6,6 कर दो। ठीक है, आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें अब कोई दिक्कत होगी। ठीक है, याद रखना इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही इजी पार्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में, बट मैं जानती हूँ सीख जाओगे। कोई ऐसा ज़्यादा दिन नहीं लगने वाला, दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा। स्टार्टिंग में होगी थोड़ी सी, क्योंकि नई चीज़ सीख रहे हो ना यार, तो ऑब्वियस है मतलब कि आप लोगों को कुछ नया नया सीखने में तो सबको दर्द होता ही है, बट बाद में आदत हो जाती है। कल हम लोगों ने डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट सीखा था, बस अभी उसी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अब आगे फिर आगे काम करेंगे। ठीक है, चलो तो क्या क्वेश्चंस देने थे मुझे तुम्हें, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तुम्हें अभी क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तुमने बोला मैडम ये लो मेरी लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो हर बार जो स्पीशीज लॉन्गेस्ट चेन के बाहर रह जाती है उसको हम लोग कहते हैं लोकेंट। हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। अगर लोकेंट में CH3 लग रहा है बाहर, अगर लोकेंट के बाहर CH3 लगा है, जैसे कि यहाँ ऊपर लटकते थे देखो CH3 लगा है तो हम नाम दे देते हैं मिथाइल, बट यहाँ तो इस बार लोकेंट में कौन अटका है, CH2 लगा है। इस बार लोकेंट के नाम पे यहाँ कौन लगा है, CH2 लगा है, तो क्या इसको भी मिथाइल दे दूंगी क्या? नहीं। जब लोकेंट के नाम पे CH3 ना दिख के CH2 दिखे, डबल बॉन्ड CH2, जब लोकेंट के नाम पे
आप लोगों को डबल बॉन्ड CH2 देखने को मिले एज ए लोकेंट आपको डबल बॉन्ड CH2 देखने को मिले, फिर क्या नाम देंगे? फिर उसके लिए नाम देंगे मिथिलीन। क्या नाम देंगे? मिथिलीन। अगर CH2 के बदले डबल बॉन्ड CH3 दिखने को लगे, जब 2 कार्बन दिखते थे तो इथाइल बोलते थे, अभी वही 2 कार्बन है बट डबल बॉन्ड के साथ आए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इथाइलीन। ये देखो, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगर 2 कार्बन दिख जाए बट किसके साथ दिखे? ट्रिपल बॉन्ड के साथ दिखे। किसके साथ दिखे? ट्रिपल बॉन्ड के साथ दिखे, तो उसको क्या कहोगे? इथिनिल। ये नामों की तरफ, उनकी स्पेलिंग की तरफ फोकस करना, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा पैटर्न दिख जाए CH2 डबल बॉन्ड CH और CH फिर जुड़ा है आगे कार्बन की चेन से, ठीक है, मतलब ये एज अ लोकेंट बिहेव कर रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इसको इथिनल भी कहते हैं, या फिर इसका जो ज़्यादा बेटर नेम होता है वो होता है विनाइल। अभी तुमने पॉलीमर्स पढ़ा ना, पॉलीमर सिखाया ना तुम लोगों को अभी, तो उसमें क्या था? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस इज विनाइल, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, द पैटर्न इज नोन एज विनाइल, ये आप लोगों का नोट्स, ये आप लोगों के नोट्स अच्छे से अलग पेन से लिख के रखना ताकि रिवीजन करते वक्त ये अलग से दिखे। अब बोलो इसका नाम क्या होगा? लोकेंट कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड। तो थर्ड, फिर डैश के बाद लोकेंट का नाम, तो लोकेंट तो डबल बॉन्ड CH2 वाला है, तो इसका नाम होगा वही आपका लंबा चौड़ा मिथिलिनी। ई को ड्रॉप नहीं करोगे, लोकेंट का नाम ही है। क्यों? क्योंकि वो 5 कार्बन की चेन है, तो हम लोग लिखेंगे पेंटा। कल मैंने बताया था अगर 2 डबल बॉन्ड रिपीट हो रहे हैं या 2 ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहे हैं तो ए वर्ड को ड्रॉप नहीं करते। कौन सी पोजीशन पे है? एक फर्स्ट पोजीशन पे है और एक फोर्थ पोजीशन पे है, तो 1,4 डैश डाई, और डाई के बाद लिखते हैं ENE, डाईईन, इस तरीके से, ठीक है। इसके जैसे और भी 2-3 न्यूमेरिकल्स लेती हूँ ताकि तुम्हारे को समझ में आए क्या करना है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2, उसके बाद CH, यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। सभी लोगों ने इसकी लॉन्गेस्ट चेन ले ली, लो ये लॉन्गेस्ट चेन। अब जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ पाए वो है ये और वो है ये, तो जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ पाए ये लोग क्या बनेंगे? ये बनेंगे आप लोगों के लोकेंट, ये बनेंगे आप लोगों के लोकेंट। बना दिया भैया, ये लोकेंट है। ऊपर वाला जो लोकेंट है उसका नाम लिखने में कोई तकलीफ नहीं है, CH3 इज नोन एज मीथाइल, लेकिन जो नीचे वाला है वो देखो कैसा है? CH डबल बॉन्ड CH2, दिस टाइप ऑफ लोकेंट इज नोन एज विनाइल। या तो विनाइल भी कह सकते हो या तो इथिनल भी कह सकते हो। अब नाम देना शुरू करो, अब सुनो, अगर कुछ लोग इसको विनाइल कहेंगे, कुछ लोग इसको इथिनल कहेंगे। अब मान लेते तुम में से कुछ लोगों ने इसको विनाइल कहा और ऊपर वाले का नाम तो यार पूरी दुनिया जानती है, मिथाइल। अब अगर मैं विनाइल के रिस्पेक्ट में मिथाइल को कंपेयर करूं तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? M, ABCD में M पहले आता है और V बाद में आता है, तो इसका नाम कैसे हो जाएगा? ये नाम हो जाएगा आपका 3 डैश, यहाँ पे आ जाएगा METHY मिथाइल। फिर उसके बाद दूसरे लोकेंट का नाम, यानी कि कौन सी पोजीशन? फोर्थ पोजीशन पे क्या? VINYL विनाइल। और उसके बाद पेरेंट का नाम, कितने कार्बन का आपका पेरेंट है? 5, 6, 7, 8 कार्बन का पेरेंट है, तो वर्ड लिखोगे ऑक्ट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? एक फर्स्ट पोजीशन पे है और 4, 5, 6 एक छठवीं पोजीशन पे है। लेकिन इस बार ये वर्ड ऑक्टा ये यूज नहीं करोगे। ए वर्ड तभी लिखते हैं जब दोनों सेम डबल बॉन्ड हो या तो दोनों सेम ट्रिपल बॉन्ड हो, एक डबल एक ट्रिपल के केस में नहीं। यहाँ पे नंबरिंग लिखो, तो ऑक्ट क्या आया है? फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड यानी कि EN, 6 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 6YNEI, ऐसे, ठीक है। हमेशा डबल और ट्रिपल के बीच में प्रेफरेंस डबल को मिलती है, इसलिए मैंने डबल की तरफ से नंबरिंग की, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। अच्छा रुको, नेक्स्ट सवाल क्या? अब मान लेते हैं तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, मान लेते हैं, विनाइल वर्ड का प्रयोग नहीं किया। अब जिन्होंने विनाइल वर्ड का प्रयोग नहीं किया वो लोग कुछ तो लिखेंगे ना, वो लोग वर्ड लिखते हैं इथिनल। तो अगर तुम इथिनल लिखोगे यार, तो इथिनल तो M के रिस्पेक्ट में पहले आता है, इथिनल तो M के रिस्पेक्ट में क्या आता है? पहले आता है। तो अगर वो M के रिस्पेक्ट में पहले आता है
तो अब आप लोगों का जो नाम होगा वो होगा 4 इथेनल और उसके बाद होगा 3 मिथाइल ऐसे। दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन यूजुअली हम लोगों को CH2 डबल बॉन्ड CH ये विनाइल के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? विनाइल के नाम से प्रसिद्ध है। समझ रहे हो? चलो अब एक और सवाल लेते हैं, इसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इससे तुम लोगों को बहुत ही अच्छी मतलब कुछ चीज़ देखने को मिलेगी। देखो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करना सिखाती हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं कितने तरीके से सिखाती हूँ? दो तरीके से। पहले इस स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेते हैं ताकि मुझे वापस ना बनाना पड़े, और इसके बाद इसको शॉर्ट भी कर देते हैं। ये देखो, ये एक, और ये हो गया आपका दूसरा स्ट्रक्चर। इसको छोटा कर दो ताकि बस इतना की दिखे, ठीक है। इधर कोने में खिसकाओ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है। डन। मैंने वही दो सेम स्ट्रक्चर बनाए, क्या कहते हैं उसको, मेथड 1, ठीक है। ये हम लोग मेथड नंबर 1 से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को एक बार मेथड नंबर 2 से कर रहे हैं। कई लोगों के अंदर ना यार ये फीलिंग ना गिर जाती है कि मैडम हम तो स्ट्रेट चेन लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप स्ट्रेट चेन लोगे तो आपके पास कितने कार्बन आएंगे? गिनो, फटफट गिनो। 7 कार्बन आएंगे। स्ट्रेट चेन लोगे 7 कार्बन आएंगे। और जैसी चेन मैं ले रही हूँ ऐसी चेन लोगे तो भी कितने कार्बन आएंगे? 7, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट चेन लेते तो 7 कार्बन आते और लोकेंट कितना आता? 1। इमेजिन कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, मैंने जो वर्ड बोला है उस पर पहले फोकस करो, अगर समझ में आया तो ही आगे बढ़ो। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट ना लेकर मेरे जैसे मैंने वो किया है वैसी वाली चेन लूँ तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 7। लेकिन उसमें लोकेंट कितना आ रहा है? 1। तो यार मैडम 7, जब हम लोगों ने अभी कल की क्लास में, आज की क्लास में सीखा कि अगर कार्बन नंबर सेम आ रहे हो अलग अलग तरीकों से तो आप उस तरीके को रखिएगा जिस तरीके में आपको ज़्यादा लोकेंट मिल रहे हो। बट यहाँ तो लोकेंट भी सेम है। अब तो ध्यान रखना, अगर तुम सीधे जाओगे तो तुम्हें डबल मिलेगा और एक ट्रिपल मिलेगा। अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग जाओगे तो तुम्हें दोनों डबल मिलेंगे। और डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड के अबोव होती है। याद रखना, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होती है? ट्रिपल बॉन्ड के अबोव होती है। ये इस क्वेश्चन का नियम है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसकी जो चेन है वो स्ट्रेट नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। डबल बॉन्ड आर गिवन प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी, ठीक है, ओवर द ट्रिपल बॉन्ड। तो इसीलिए हमने एक डबल और एक ट्रिपल, ठीक है, ना कंसिडर करते हुए हमने 2 डबल लेना उचित समझा, ठीक है। वाई वी डोंट गो स्ट्रेट, ये मेरा क्वेश्चन है, वाई वी डोंट गो स्ट्रेट, हम सीधे क्यों नहीं गए? तो ये उसका फलाना रीज़न है कि हम सीधे इस वजह से नहीं गए। इज इट क्लियर? ओके। अब आपने यहाँ पे आजू बाजू 2 स्ट्रक्चर क्यों बना के रखे थे जब आपको स्ट्रेट ही नहीं जाना था? तो नंबरिंग के लिए बनाए थे बच्चा, नंबरिंग के लिए। अब 2 लोग होंगे, एक इंसान नंबरिंग करेगा 1 2 3 4 5 6 7, एक करेगा 1 2 3 4 5 6 7। अब आप यहाँ पे क्या करिए, आप सिर्फ ये देखिए कि आपका लोकेंट कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। इस नंबरिंग के हिसाब से जो लोकेंट है वो 5वीं पोजीशन पे आ रहा है, और इस नंबरिंग के हिसाब से लोकेंट कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? आप लोगों की 3री पोजीशन पे आ रहा है। सबके जीभ से पानी निकलेगा एकदम तेजी से, मैडम सेकंड वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है, सेकंड वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है। ये सबकी एक्सपेक्टेशन होगी। मैं 99.999% लोग इस चीज़ को करेक्ट बोलेंगे, लेकिन भाइयों बहनों ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, बराबर ये करेक्ट नहीं है यहाँ पे। क्योंकि लोकेंट का मतलब सिर्फ ये देखना नहीं होता है जो कार्बन चेन में नहीं आ रहे। लोकेंट में इनको भी गिना जाता है। आप लोगों के डबल और ट्रिपल को, उनको तो तुमने इग्नोर कर लिया। पहले वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग माना कि वो येलो वाली चीज 5वीं पोजीशन पे आ रही थी, लेकिन डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? डबल बॉन्ड 7वीं पोजीशन पे आ रहा है, एक डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी वाली मार्किंग करो, उसमें वो येलो वाली मार्किंग कहाँ आ रही है? 3री पोजीशन पे। पहले स्ट्रक्चर में येलो वाली मार्किंग कहाँ आ रही थी? 7वीं पोजीशन में। मतलब येलो मार्किंग के रिस्पेक्ट में सेकेंड स्ट्रक्चर सही है। येलो मार्किंग के रिस्पेक्ट में सेकेंड स्ट्रक्चर सही है, बराबर। सेकेंड स्ट्रक्चर, एक मिनट,
ठीक है। अब आगे, अब यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और ये आप लोगों का कौन से नंबर पे आ रहा है 7। मतलब डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो, अच्छा एक डबल बॉन्ड ना एक्चुअली मैं खा गई हूँ, ये देखो मैंने लिखा है, ठीक से बनाया नहीं ये डबल बॉन्ड। अच्छा इसमें ये डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, इसमें ये डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, तीसरी पोजीशन पे। यहाँ ये डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, 4th पोजीशन पे। और डबल बॉन्ड और वो साइड चेन यानी कि लोकेंट कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे 1 और 7 तो दोनों में सेम था, लेकिन यहाँ पे तीसरे नंबर पे है और यहाँ पे चौथे नंबर पे, इसीलिए ये रिजेक्ट होगा और ये वाला एक्सेप्ट होगा। डबल बॉन्ड और लोकेंट में किसको प्रायोरिटी मिलती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स को। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट नाम होगा वो, इसका करेक्ट नाम क्या होगा, 5-इथाइनिल। क्यों ये नाम, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड CH जब लोकेंट के फॉर्म में लटकता है तो इसके ये कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये कहते हैं। अब इसके बाद क्या आ जाना है, यहाँ पे ब्रैकेट में टोटल कितने कार्बन है, 7। तो 7 कार्बन के लिए क्या वर्ड का यूज़ करोगे, हेप्टा। हेप्टा के लिए आएगा 1,3,6, जो कि 3 डबल बॉन्ड है, इसीलिए ट्राईइन। ध्यान रखना, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमने ट्रिपल बॉन्ड को अपनी लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं किया, दोनों तरफ से लॉन्गेस्ट चेन क्योंकि वही आ रही थी, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू व्हाट, ट्रिपल बॉन्ड। दूसरी शिक्षा हमें यहाँ से ये मिलती है कि आप लोगों ने जो नंबरिंग करते वक्त आपने सिर्फ इस बात को ध्यान में नहीं रखना है कि वो जो लोकेंट है उनमें कौन छोटा आ रहा है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद यही बन जाती है कि मैडम लोकेंट के नज़र से देखिए, आप लोकेंट की नज़र से देखिए। किसकी नज़र से, लोकेंट की नज़र से। तो लोकेंट की नज़र से नहीं देखना है मुझे किसकी नज़र से देखना है, आप लोगों के साथ ही साथ में डबल बॉन्ड की नज़र से, क्योंकि वो मौजूद है ना, क्योंकि वो मौजूद है, राइट, समझ रहे हो। अच्छा और क्वेश्चंस तो करवाने थे, बट अभी कैसा हो जाएगा, तुम लोगों के ऊपर बहुत जुर्म ढाना हो जाएगा, ऑलरेडी 1 घंटे प्लस का ये वीडियो गया होगा, ठीक है। तो कल हम लोग अगेन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ही वीडियो करेंगे, उसमें भी ज़्यादा सवाल, उसमें 10-12 सवाल उसमें भी मैं लेने की कोशिश करूँगी ताकि और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे रिंग वाले कंपाउंड्स में। आपको बेसिक नॉमेनक्लेचर, फिर परसों के दिन हम बेसिक नॉमेनक्लेचर करेंगे जो आपने बचपन में सीखा था। बचपन में जब छोटे थे तो COOH ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते थे, वो बेसिक वाला थोड़ा सा कर लेंगे, रिवीजन टाइप का। नहीं है जानना, नॉमेनक्लेचर की एक अलग से फंक्शनल ग्रुप की सीरीज चलेगी। कल हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एक पार्ट 2 भी कर लेंगे कि उसमें ताकि और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। परसों के दिन हम लोग रिंग वाले स्ट्रक्चर्स के साथ काम करेंगे, क्योंकि रिंग वाले स्ट्रक्चर्स में याद रखना नियम बदल जाते हैं, याद रखना रिंग वाले स्ट्रक्चर्स में नियम कायदे थोड़े बदल जाते हैं। आफ्टर फिनिशिंग द रिंग वाले स्ट्रक्चर वी विल मूव टूवर्ड्स द फंक्शनल ग्रुप, और एक बार जब हमारी फंक्शनल ग्रुप की गाड़ी शुरू हो जाएगी ना, तब आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अभी फिर हमारी सीरीज चलेगी रिंग वाली, और रिंग के बाद फंक्शनल ग्रुप वाली, या फिर पहले फंक्शनल और फिर रिंग, देख लेंगे जो ऑर्डर मुझे पसंद आएगा वो वाला, ठीक है। फिलहाल के लिए इस चीज़ को ओवर करते हैं, और ठीक है, काम इसका रिगार्डिंग तुम्हें PDF में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो जब मैं क्लास लूँगी तो ग्रुप में इस चीज़ को मैं डाल दूँगी कि आपको ये क्वेश्चन मुझे भी करके दिखाना। इन केस ऑफ एनी डाउट इन एनी ऑफ द अबोव स्टेप्स, मैसेज उसको बताओ, उसको पूछो, अपने अंदर तक